नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ खुशबू। इजराइल एक तरफ गाजा में हमास से युद्ध में उलझा हुआ है और दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की गई है, जिसको लेकर नेतन्याहू भड़क गए हैं और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की मांग को इजरायली सेना और पूरे इजरायल पर हमला बताया है। दरअसल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, आईसीसी अभियोजक करीम खान द्वारा इजरायल के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग करने का निर्णय अपमानजनक है। यह अंतर्राष्ट्रीय अदालत पर हमेशा के लिए शर्मिंदगी का दाग लगा देगा। इजरायल एक नरसंहार करने वाले आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ जायज जंग लड़ रहा है। The outrageous decision by the ICC prosecutor Karim Khan to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the international court. Israel is waging a just war against Hamas, a genocidal terrorist organization that perpetrated the worst attack on the Jewish people since the Holocaust. Hamas massacred 1,200 Jews, raped Jewish women, burned Jewish babies, took hundreds hostage. Now, in the face of these horrors, Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas. हमास ने नरसंहार के बाद से यहूदी लोगों को अपना बंधक बनाया है। मुख्य अभियोजक करीम खान ने कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत है, जिसके आधार पर नेतन्याहू और इजरायल के रक्षा मंत्री याव गैलेंट को गाजा में हो रहे जंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और इसी आधार पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से करीम खान ने पीएम नेतन्याहू पर आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी और साथ ही गाजा में युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए रक्षा मंत्री योव गैलेंट की गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ करीम खान ने हमास के 3 नेताओं के खिलाफ भी 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले के संबंध में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अरेस्ट वारंट मांगा है, जिसमें यहां सिनवार इस्माइल हानी और मोहम्मद दीफ का नाम शामिल है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजरायली पीएम और रक्षा मंत्री की गिरफ्तारी की मांग का विरोध किया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि इजरायल और हमास के बीच तुलना सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है वो फिलिस्तीनियों का नरसंहार नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला कर 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। करीब आधे बंधकों को हमास अब तक छोड़ चुका है। इस वक्त इजरायल अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक तरफ उस पर जहां गाजा में युद्ध विराम के लिए भारी दबाव है, वहीं इजरायली शहरों में भी विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी तुरंत सीज फायर चाहते हैं ताकि हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई हो सके। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों और दोस्तों को डर है कि अगर इजरायल रफा में जमीनी अभियान चलाता है तो युद्ध लंबा खिंचेगा और ज्यादा बंधक मारे जाएंगे। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहें पंजाब केसरी.com के साथ।